दोस्तों नमस्कार। आप सबके लिए एक अपडेट, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या सामान्य नागरिक हो, सब लोगों के लिए एक ऐसा अपडेट है जो आपकी जेब पर थोड़ा भारी पड़ने वाला है। जी हाँ, मैं सीधे सीधे आपको ये बता दूं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति के पास लगभग बैंक अकाउंट है। आपके पास भी होगा। और लगभग अधिकांश उनमें से लोग एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सबके लिए है, जिसे आप सबको जानना चाहिए। अभी तक भाई साहब क्या होता था कि कोई भी बैंक, कहीं के भी किसी के भी खातेदार हो, आपने एटीएम लिया, चाहे अपनी बैंक से पैसा निकाले या किसी भी अन्य बैंक के एटीएम में अपना घुसेड़ दिया एटीएम और पैसे उसमें से निकाले, आपने ले लिए। और आपकी बैंक आपको एक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बताती थी कि इतनी बार आप लेन देन जो है निःशुल्क कर सकते हैं, उसके बाद चार्जेस लगेगा भाई साहब। तो होता क्या था कि मेट्रो सिटीज में, यानी कि बड़े शहरों में 5 ट्रांजैक्शन मोटे तरीके से है। हालांकि किसी किसी बैंक में कम ज़्यादा एक आध हो सकते हैं, लेकिन मोटे तरीके से 5 ट्रांजैक्शन। और छोटे शहर यानी नॉन मेट्रो में आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते थे। उसके बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर आपका चार्जेस लगता था। जी, तो आप आज की स्थिति क्या हो गई? कल ही एक ताज़ा रिजर्व बैंक का एक आदेश जारी हुआ है कि अब 1 मई से इसमें परिवर्तन होने वाला है। ये चार्जेस बढ़ने वाले हैं भाई साहब। जी, घटने वाले नहीं, बढ़ने वाले हैं। ये जो एटीएम के ऑपरेटर्स हैं, ये काफ़ी दिनों से लगे थे ये मेहनत में कि इसके चार्जेस बढ़ जाएं, और आखिरकार फिर रिजर्व बैंक को बढ़ाना पड़ा, या उन्होंने सोच समझ के जैसे भी बढ़ा दिया और 1 मई से ये लागू हो गए। पहले क्या होता था भाई साहब कि जब आप अपनी दी हुई ट्रांजैक्शंस की सीमा, नंबर, संख्या पार कर जाते थे, मान लीजिए 5 ट्रांजैक्शन आपको दिए गए, 5 आप पार कर गए, जब आगे वाला ट्रांजैक्शन आप करने जाते थे, पैसा निकालने गए मान लीजिए, तो आप पर 17 रुपये पड़ते थे। अब ये 2 रुपया उन्होंने बढ़ा दिया है। जी, 2 रुपया इस पर बढ़ा दिया है ट्रांजैक्शन चार्जेस। उसके बाद अगर कभी आप अपना बैलेंस चेक करने पहुंच गए, कोई आपको पैसा नहीं निकालना है, बैलेंस चेक करने के लिए। अब बैलेंस चेक करने में होता कि फला जगह से पैसे आना था, वो आए कि नहीं आए, या कितने बचे हमारे में, बैलेंस चेक करने आप गए। पहले पड़ता था 6 रुपया चार्जेस, अब इस पर भी 1 रुपया चार्ज बढ़ा दिया है रिजर्व बैंक। अब ये 6 की जगह 7 रुपया पड़ेगा। इसमें केवल इतना ही नहीं, बीच बीच में कभी आपका मन होता था चलाओ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देख लें या निकलवा लें, कहीं छोटा सा मिनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट निकलता था, उस पर भी 1 रुपया का चार्जेस, यानी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी चार्जेस उन्होंने 1 रुपया बढ़ा करके 6 से 7 कर दिया है। और ये 1 मई से भाई सब लागू हो जाएंगे। अच्छा, आप कह सकते हो अरे साहब इसमें क्या, इतने में क्या होता है, और बहुत कम लोग हैं अब एटीएम इस्तेमाल करते हैं। अब तो क्यूआर कोड ऐसे लगा करके मोबाइल कर दिया, पेटीएम कर दिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी बहुतायत संख्या में लोग, विद्यार्थी और सीनियर सिटीजन विशेष करके, एटीएम का इस्तेमाल करते हैं और अपनी केवल ज़रूरत भर का पैसा निकालते हैं। ये नहीं कि लाके घर में रख ले और पैसा गिराए या खो जाए या कुछ हो जाए, तो अपनी ज़रूरत भर का पैसा निकालते हैं। विशेष करके सीनियर सिटीजन की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। मान लीजिए वो पेंशनर हैं, उनको मालूम पेंशन कब मिलेगी, अब वो अपना जो है उतना ही पैसा निकालते हैं जितने पैसे की उनको ज़रूरत होती है। अच्छा, ज़्यादा क्या अगर निकाल लें, सोचें अच्छा एक ही बार में निकाल लो तो ये 19 रुपये का ट्रांजैक्शन खर्चा बचे। तो ऐसा वो इसलिए नहीं करते कि आजकल का जो सामाजिक परिवेश हो गया है, सीनियर सिटीजन घर में बड़े परेशान होते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक ऐसा हो गया है। देखने में आता है कि सीनियर सिटीजन को उन्हीं के घर के लोग परेशान करते हैं, उनका पैसा ले लेते हैं। जी, उनके मन मुताबिक न तो उनके साथ व्यवहार करते हैं। इस चक्कर में वो अपना सीमित पैसे इसमें निकालते हैं, तो उनकी जेब पर भी ये भारी पड़ने वाला है। ये भाई साहब 1 तारीख से है। तो हमारा तो आपसे ये अनुरोध है कि आप सीमित ट्रांजैक्शन अपने करने की कोशिश करें। अब नहीं ज़रूरत है तो आप निकालेंगे तो ही है। तो ये था आज तक का अपडेट। लेकिन चलते चलते एक छोटी बात और आपको बता दें, छोटा सा अपडेट है। ये जो मैंने बताया ये तो 1 मई से लागू होगा, लेकिन 1 अप्रैल से क्या होने वाला है, जो खाता खुलाते समय पहले
कभी जब कभी खाता खुलाया गया था, किसी का टेलीफोन नंबर किसी ने कुछ अपना डलवा दिया था बैंक में, बाद में नंबर बदल गया, उन्होंने चिंता भी नहीं की, बैंक को बताने भी नहीं गए, दूसरा मोबाइल नंबर ले लिया, सब उसी से उनका काम चल रहा है। उनके लिए ये सूचना भाई साहब है कि 1 अप्रैल से आपका खाता बिल्कुल लेन देन बंद हो जाएगा, बैंक का खाता सीज हो जाएगा। बिल्कुल ये आपके ही हित में आरबीआई की ये निर्देश है, ये 1 अप्रैल से ही हो जाएगा। इसलिए आपके हित में इसलिए है कि साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है। जिन लोगों के एटीएम अभी एक्टिव हैं, लेन देन अपना कर रहे हैं, एटीएम का अपना काम चल रहा है, बातचीत हो रही है, एटीएम एक्टिव है, उनके लिए कोई समस्या नहीं, और वही खाते वही नंबर उनका अकाउंट में लगा हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने पहले दे दिए, कुछ लोग कहते थे अरे साहब हम तो मोबाइल चलाते नहीं, हमारे पास मोबाइल नहीं है, ए भैया तुम अपना दे दो, अपने रिश्तेदार का लगवा दिया। तो इस तरीके से साइबर के फ्रॉड्स जो हो रहे हैं उनकी संख्या में बड़ी वृद्धि हो रही है, आपने खूब देखा होगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। तो आपसे निवेदन है, आपको ये सुझाव है कि 31 मार्च से पहले या 31 मार्च तक जाकर के अपनी बैंक में केवाईसी अपना करवा लें। केवाईसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। केवाईसी में आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका मोबाइल नंबर लगेगा। एक फ़ोटो भी लिए जाना, अगर आपका खाता पहले से इनऑपरेटिव हो, कभी कभी ऐसा होता है, तो इसको अवश्य करा ले, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मेरा फ़र्ज़ था, तो मैंने सोचा आपसे बता दूं। ये अपडेट है लेटेस्ट, अब की बार कोई अन्य अपडेट आएगा तो मैं फिर आपसे रूबरू हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपकी बात। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।